हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड साथियों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने लर्न करा था साथियों यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो बेसिक डेफिनेशन है उसे हम लोगों ने लर्न करा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बेसिकली होता क्या है और इसका जो ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं साथियों, और इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इसका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग भी ये भी पढ़ा कि कब ये साथियों यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो सकता है और कब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। जिन साथियों ने लेट स्विच करा है वो डेफिनेटली उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। साथियों, अभी मैं लेके आया हूँ 15 से 20 जो शॉर्ट रिजल्ट्स है साथियों, प्रॉपर्टीज बेस्ड करके जो क्वेश्चंस आता है CSR UGC नेट का, तो डेफिनेटली साथियों आप लोगों को बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन आप लोगों से साथियों गुजारिश है कि आप ज़रूर साथियों उस लास्ट लेक्चर को देखें जिससे आपका एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जाए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये हमारा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो रिजल्ट बेस्ड करके हम लोग। अच्छा साथियों, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दीज रिजल्ट्स साथियों ऐसा आप यकीन माने कि 99.99% केस में हमेशा ही पास होता है, ठीक है। लेकिन समहाउ कुछ केस ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पे साथियों रिजल्ट्स को चेक करने की ज़रूरत होता है। तो साथियों वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आप लोग यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है साथियों कि एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, UC स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है साथियों, जैसे आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं साथियों 1/x, और इसका जो डोमेन ले लें वो आप लोग 0 to 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने साथियों प्रीवियस लेक्चर में आप इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लेके, तो उसको आप लोग जरूर देखें और इसको समझने की कोशिश करें। जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि xn माइनस yn साथियों ये टेंड करता है इसमें 0 पे, बट f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn इस केस में साथियों 0 को टेंड नहीं करता, दैट्स वाई ये यूसी फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे xn की जगह पे आप 1/n भी ले सकते हैं और yn की जगह पे n+1 ले सकते हैं। ये सभी हमारे पास जो डोमेन होगा उसका मेंबर होना चाहिए लाइक 0 1, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग विजिट करके एक बार अच्छे से चेक कर ले साथियों, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड इसी का है साथियों, आपको पता है P इम्प्लाइज Q, देन निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q हमेशा क्या बोलता है साथियों, इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया चलता है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो यही रिजल्ट मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, ये वाला चीज 2 हो गया। चलिए थर्ड नंबर को समझते हैं साथियों कि कोई 2 फंक्शन है f और g, दोनों यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है किसी डोमेन के ऊपर, ठीक है ना। तो याद रखना है साथियों इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा AF प्लस BG वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। ये सारे साथियों एक एक रिजल्ट बेस्ड करके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो डेफिनेटली आप लोग बने रहें और बहुत अच्छा से होने वाला है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इफ 2 फंक्शन f and g आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन is again a uniform continuous. Now come to the fourth one. फोर्थ वन साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो कई बार इसको साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं कि f and g are 2 uniform continuous function there but their product need not to be uniform continuous, like रूट एक्स भी लेके आप लोग काम कर सकते हैं। साथियों इसको मेरी भरपूर कोशिश रहेगी, एक एक टाइप के क्वेश्चंस लाए जाएंगे और ज़रूर लाए जाएंगे, और मैं काउंटर एग्जाम्पल के साथ भी आऊँगा, तो बस आराम से आप देखते जाएं। सो व्हाट शुड बी द सर्टेन कंडीशन व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस अगेन बिकम अ कंटिन्यूअस फंक्शन साथियों, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। तो साथियों इसमें एक कंडीशन से यूज कर दीजिए सिर्फ बाउंडेड, ठीक है ना, कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस तो हो एफ एन जी, और अगर वो बाउंडेड भी हो जाए तो हम लोग बोलेंगे उसका जो प्रोडक्ट है इस केस में साथियों यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको जरूर याद रखें, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन जनरल इज नॉट अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, बट इफ एफ 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज बाउंडेड देन देयर प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इसको जरूर याद रखें दोस्तों, बहुत सारे केस स्टडी आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ये डायरेक्ट होने वाले हैं। नाउ कम टू सिक्स्थ वन। कहता है साथियों 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मैंने लिया यूसी, तो साथियों इसको ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला केस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंपोजिशन है। क्या लिखा हुआ साथियों? कंपोजिशन। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट बट द कंपोजिशन,
इसको जरूर याद रखें। सो कंपोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इस सबसे बियॉन्ड साथियों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% इसको याद रखा जाए। क्या है साथियों, कोई फंक्शन है और ये जो हमारा है बाउंडेड डोमेन है, बाउंडेड इंटरवल है। बाउंडेड इंटरवल का मतलब है कि ए और बी कहाँ का मेंबर है, सेट ऑफ रियल का मेंबर है, ठीक है ना साथियों। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कैसा होता है साथियों, कंटिन्यूअस, पहला तो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड डोमेन होना चाहिए साथियों, और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन द बाउंडेड डोमेन। देन कंडीशन है साथियों, इसके साथ जरूर याद रखेंगे कि इफ ये जो इसका है साथियों लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी इस पॉइंट पे आप राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो साथियों इसका जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट ए का साथियों एफ एक्स एग्जिस्ट करे, मतलब ये भी क्या हो, एग्जिस्ट करे, यानी फाइनाइट हो। और साथियों लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट करे, मतलब फाइनाइट हो। तो वो दोनों का क्या हो साथियों, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। तीन केस इसमें जरूर याद रखिएगा, ये वाला केस में फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन द बाउंडेड इंटरवल, पहली बात। और साथियों लेफ्ट हैंड लिमिट, साथी ये ए पे राइट हैंड लिमिट, ए पे राइट हैंड लिमिट साथियों, बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और वो फाइनाइटली मेनी हो, है ना। एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी मतलब क्या, एग्जिस्ट करे, है ना। एग्जिस्टेंस इन रियल नंबर डज मीन्स व्हाट, लिमिट मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है ना। तो ये वाला साथियों इसको जरूर याद रखिएगा। लिमिट इसमें देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बातें चल रही है, तो इसको जरूर याद रखना है ना। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो ए और बी पे। तो साथियों ये वाला जो केस याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। देन फंक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो क्या होगा साथियों, ये जो हमारा फंक्शन होगा, जो गिवन फंक्शन होगा, जो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन जो है बाउंडेड इंटरवल पे, अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट ए पे और राइट हैंड लिमिट बी पे, सॉरी राइट हैंड लिमिट ए पे साथियों, लेफ्ट हैंड लिमिट बी पे एग्जिस्ट करे और फाइनाइटली हो, तो फंक्शन जो है जो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन था साथियों, कंटिन्यूअस फंक्शन अब क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो इसको जरूर याद रखिएगा। इन जनरल आपको पता है कि जो साथियों, इन जनरल आप एक चीज़ जरूर याद रखें यहाँ पे कि साथियों आपने देखा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, बट कंटिन्यूअस फंक्शन की औकात नहीं है, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेक अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू अप टू अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, बट वी कैन यूज द सर्टेन केस स्टडी, है ना। केस स्टडी यही है कि फंक्शन साथियों कंटिन्यूअस हो लेकिन बाउंडेड डोमेन पे हो और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली मेनी हो, तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है अब ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन बन सकता है ना। So how a continuous function can be extended up to a uniform continuous function? So basically this theorem tells us how beautifully we can extend a continuous function up to a uniform continuous function. तो साथियों इसका ये जो की पॉइंट्स है इसको जरूर याद रखना है। बाउंडेड डोमेन होना चाहिए, मतलब ए एंड बी मस्ट बी द रियल नंबर, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना। और साथियों ये जो फर्स्ट हमारा है लेफ्ट हैंड पॉइंट, वहाँ पे राइट हैंड लिमिट, और क्योंकि तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं साथियों, है ना, ये तो ओपन इंटरवल है। और साथियों ये क्या है, हमारा बी जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करे और फाइनाइटली मेनी हो तो हमेशा ही यूसी होगा। अब साथियों थोड़ा सा इसमें जरूर याद रखिएगा 7 का, 7 में आपने देखा P इम्प्लाइज Q, ये कंडीशन होगा तो ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों ये P कंडीशन और ये वाला Q कंडीशन, लेकिन इसका कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, Q डज नॉट इम्प्लाइज P, इसको जरूर याद रखिए। 7 का फर्स्ट में लिख देता हूँ। क्या याद रखना साथियों, अगर ये कंडीशन हो तो यूसी होगा, लेकिन यूसी हो तो कोई जरूरी नहीं है ये सब कंडीशन होल्ड करे, है ना। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज, है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे काउंटर एग्जाम्पल में जहाँ पे आपको पता लगेगा ये बाउंडेड होना उसका जरूरी नहीं है जब यूसी होगा तो। इसलिए साथियों एक केस जरूर याद रखें, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात रहेगी कि हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन ऑफ क्या हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में उसका डोमेन और फंक्शन बोथ बाउंडेड था, लेकिन इस केस में अगर यूसी हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाउंडेड हमेशा हो, ठीक है। तो बिल्कुल ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कहाँ पे किस फंक्शन में बाउंडेड होना जरूरी है, किस पे फंक्शन का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। नाउ कम टू द 8th वन, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, VBI साथियों। उसमें भी हम लोग लर्न करा था कि साथियों जो LC फंक्शन होता है, जो लिबजी कंडीशन होल्ड करता है,
वो बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है। और साथियों यहाँ पे ये भी होता है, ये क्या है, डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, मतलब ये एलसी है, क्या है, लिब्जी कंडीशन जो होल्ड करेगा साथियों ये यूसी होगा, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है ना, इस सबको जरूर याद रखिएगा, है ना। डेरिवेटिव इज बाउंडेड दैट मीन्स व्हाट, इट होल्ड्स द फंक्शन मस्ट होल्ड्स द लिब्जी कंडीशन, अगर होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 9th नंबर साथियों, एक चीज और भी ये देखिए अच्छा चीज यहाँ पे है, जैसे हम लोगों ने बाउंडेड डोमेन की बातें करा, बाउंडेड में अगर एक वर्ड लग जाए, बाउंडेड तो है बट एक वर्ड लग जाए साथियों यहाँ पे कि क्लोज्ड, तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड फंक्शन इज कॉम्पैक्ट, तो इस टाइप का अगर साथियों क्लोज्ड भी हो जाए, क्लोजनेस भी हो जाए और बाउंडेड इंटरवल हो, तो ये जो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो एनी फंक्शन ऑन द कॉम्पैक्ट डोमेन इज यूसी, क्या बोलेंगे साथियों, तो हमारा यूसी बन जाएगा। तो साथियों इसको जरूर याद रखें, ठीक है ना। और मुझे लगता है शायद मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ यहाँ पे साथियों, एक चीज़ जरूर देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। मैं अगला स्लाइड लेके आऊँगा तो साथियों इस पर ज़रूर बातें करेंगे। मेरे मन से यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ तो मिसिंग ज़रूर है, ठीक है। मेरे मन से कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल साथियों, ये बिना कंटिन्यूअस फंक्शन के इसके औकात नहीं है कि ये बन सकते, तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, है ना। तो क्या याद रखना है साथियों, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द कॉम्पैक्ट डोमेन मस्ट बी 110% यूसी बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। तो जरूर देखिए, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है साथियों, तो सब चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई कंटिन्यूअस फंक्शन अपने कॉम्पैक्ट डोमेन के ऊपर हमेशा क्या फॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर्म करेगा, ठीक है साथियों। ये सब देखिएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इसका रिजल्ट यूज कर दीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। तो साथियों कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और पीरियोडिकल है, मतलब फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट करता है ना, फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिकल, लाइक आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाए फॉर टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज पीरियोडिकल विद द फंडामेंटल पीरियड टी, अगर आपको याद हो। तो साथियों कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल फंक्शन इज ऑलवेज यूसी बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ये सब बातें जरूर याद रखा जाए। तो ये जरूर याद रखें कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है और पीरियोडिकल होता है तो हमेशा क्या होगा साथियों, तो यूसी होगा। जैसे देखिए साइन एक्स कैसा है साथियों, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कंटिन्यूअस, इसका पीरियड कितना होता है साथियों, पाई, तो कंटिन्यूअस भी है और पीरियोडिकल भी है ना, पीरियोडिकल है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, यूसी हो जाएगा। एक चीज़ और भी समझ लीजिए, अभी आपने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूसी फंक्शन इज अगेन यूसी, तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिखेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इट कंटिन्यूअस, तो ये देख रहे हैं आपको कि कंटिन्यूअस है, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन साथियों, मोर ओवर पीरियोडिकल फंक्शन, दोनों का 2 पाई पीरियड है ना, तो ये साथियों यूसी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूसी फंक्शन इज अगेन यूसी, है ना। तो साथियों ये वाला चीज़ हमने लर्न कर लिया। देखिए ये सब चीज़ आने वाला है साथियों, तो मेरी कोशिश रहेगी, भरपूर कोशिश रहेगी कि आपकी एक एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए साथियों, ठीक है। ये आ गया। नाउ कम टू द रिजल्ट नंबर 11, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। जैसे साथियों हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन में ये लर्न करा था कि एक डोमेन को हम लोगों ने क्या करा था, सब पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया था। फिर हमने देखा था इफ अ फंक्शन इज फॉर्म अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन द एंटायर डोमेन ए टू बी, देन फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड ऑन ईच एंड एवरी सब इंटरवल कंटेनिंग, जो भी हमारा पॉइंट्स तो होता है, जैसे ए टू A1 है ना, A1 to A2, इस टाइप से हम लोगों ने लर्न करा था कल, है ना, कि देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स सी लाइंग बिटवीन A to B, देन फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड वेरिएशन A to C एंड मोर ओवर C to B, इस टाइप का। तो यही साथियों ये एज इट इज वैसा ही चीज़ है। पहला देखिए क्राइटेरिया क्या है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, वन वे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये साथियों जो हमारा डोमेन है, डोमेन को अगर इसको हम लोग सब इंटरवल में ब्रेक करते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 इस टाइप करके साथियों, इसको ऐसे समझ लीजिए, हमने ए डोमेन ले लिया, अब मान लिया जाए ए से बी तक ये हमारा ए है, यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ A1 बना दिया, यहाँ से यहाँ तक साथियों A2 बना दिया, यहाँ से A3, इस टाइप से एक डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, है कुछ नामकरण कर दिया, तुम A1 हो A2 हो, डोमेन का नामकरण कर दिया साथियों। तो यही करेंगे क्या साथियों कि A1 डोमेन यूनियन A2 डोमेन, तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो यूनियन इस सब का क्या होगा, यही रहेगा। इसका ये कहना है बेसिकली कि A1 जो डोमेन है साथियों, इसमें भी फंक्शन यूसी हो, इसमें भी फंक्शन यूसी हो, इसमें भी फंक्शन यूसी हो, और है ना, इस तरह से इंडिविजुअल जो साथियों हमारा क्या बनेगा,
जो सब इंटरवल बनता है, अगर प्रत्येक सब इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन प्रत्येक डोमेन के अंदर सब इंटरवल के अंदर साथियों यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, तो उस कंप्लीट का जो यूनियन बनेगा दैट इज ए, तो ए के अंदर भी साथियों ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर अलग अलग इंटरवल में साथियों यूसी होता है तो उसके सारे के यूनियन दैट बिकम्स ए, तो एफ जो होगा यूसी के ऊपर, मतलब ए के ऊपर, एंटायरली ए के ऊपर साथियों क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसको साथियों मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से समझ लेते तो अच्छा होता। कोई भी मैं कह रहा हूँ कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और मान लिया जाए ए से बी तक आपको डोमेन दे दिया, इसको नाम दे दिया, ए टू बी को इन्होंने नाम दिया, ए से बी को साथियों ये बोल दिया कि कुछ ए है ना, तो कुछ डोमेन बना देगा और क्या करेगा, है ना, अलग अलग डोमेन साथियों क्रिएट कर दिया और चेक करेगा, है ना। जितना जैसे आप लोग अगर वेवी कर्व मेथड आप लोगों ने लर्न करा होगा तो वहाँ पे इस टाइप का हम लोग बहुत काम करते हैं, है ना, जेई मेंस वगैरह में। ठीक है साथियों, तो ये कहता है कि प्रत्येक सब इंटरवल में क्या होना चाहिए साथियों, यूसी हो, यूसी हो, यूसी हो, यूसी हो, तो एंटायरली ए के ऊपर ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ कम टू द 12th। कहता है साथियों ये थोड़ा इजी है और ये सब चीज़ याद रह जाएगा कि एनी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, एनी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन टेक्स बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन की पहचान क्या है कि साथियों बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे लेके जाता है। ठीक है ना। चलिए साथियों एक मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ, क्या कोई फंक्शन है बाउंडेड को बाउंडेड पे ले जाता है तो क्या ये कंटिन्यूअस भी होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन के पास ये क्या प्रॉपर्टी है कि बाउंडेड को बाउंडेड, मोर ओवर कोची को कोची तक लेके जाए। कुछ बातें तो आपको इसी से पता लग जाएगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, तो डायरेक्ट भी रिजल्ट आप बता सकते हैं। क्या याद रखना है बेसिकली, एनी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन टेक्स बाउंडेड सेट टू अ बाउंडेड सेट, मोर ओवर एनी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन टेक्स कोची सीक्वेंस टू अ कोची सीक्वेंस, है ना। कोची सीक्वेंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करा होगा, एन माइनस बी एन का जो मॉडुलस लेस देन स्ट्रिक्टली, है ना। इस तरह से हम लोग करके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साथियों इप्सिलॉन के टर्म में, तो सब चीज़ को जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है बेसिकली, एनी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन टेक्स बाउंडेड सेट टू अ बाउंडेड सेट एंड कॉची सीक्वेंसेज टू कॉची सीक्वेंसेज। नाउ 14th नंबर साथियों ये रिजल्ट नहीं है, मुझे समझाना था कि आखिर लिब्जिक फंक्शन है क्या। तो कोई फंक्शन मान लिया साथियों एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई, है ना, ये जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं लेस और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई टू द पावर अल्फा। साथियों इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट लाने वाला हूँ और लाऊंगा। ये साथियों किस में लाऊंगा, ये रिमान इंटीग्रेशन में जब हम लोग जाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे साथियों। तो साथियों इसमें देखिए ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दिस लिब्जिक फंक्शन, ऑर्डर कहलाता है। और ये जो के है कि हमेशा पॉजिटिव होता है साथियों, इसको हम लोग लिब्जिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लिब्जिक कंडीशन है। क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे कुछ अल्फा के डिफरेंट वैल्यू के उसमें हम लोग लर्न करेंगे कि अल्फा इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, अल्फा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा। तो ये सब साथियों कुछ सर्टेन केस में हम लोग लर्न करेंगे साथियों। अगर ये वाला जो कंडीशन है, अगर लिब्जिक कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है ना, लिब्जिक कंडीशन को एक दूसरे तरीके से मैं डायरेक्ट कर साथियों इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डेल एफ बाय डेल एक्स, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। एक्स के कोरेस्पॉन्ड मैंने बना दिया है। जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव लेंगे साथियों, अगर वो बाउंडेड होता है तो ये क्या होता है, इन जनरल एलसी कहलाता है, लिब्जिक कंडीशन। तो साथियों जो लिब्जिक कंडीशन होल्ड करेगा वो हमेशा ही यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। इसको आप कह सकते हैं कि रामबाण है, क्योंकि बहुत जगह पे इसी चीज़ का यूज होने वाला है। जैसे मैंने आपको अभी साइन कॉस वाला समझाया, तो साइन कॉस में भी आप बता सकते थे सर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना। तो ये हो गया लिब्जिक कंडीशन। एलसी है तो यूसी हो जाएगा, है ना। ट्रिगो में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा इससे ये देखने को मिलता है। तो ये लिखा हुआ है लिब्जिक फंक्शन इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। मोर ओवर साथियों इस रिजल्ट को जरूर याद रखें कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो लिब्जिक फंक्शन या एलसी कंडीशन होल्ड करता है इफ एंड ओनली इफ द डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड। वही वाली बात है, यही लिखा हुआ है, एलसी है तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, और इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया जो आपको समझ में ना आए। एक दो क्वेश्चन मैं साथियों शुरुआत कर देता हूँ कि अगला जो आपको फॉर्मेट दिखने वाला है, जो क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे साथियों, अगर पॉसिबल होगा तो आज रात में लेके आऊँगा, या फिर साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में आज या रात में 25 से 30 क्वेश्चन का साथियों एक सीरीज में लाऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में ज़रूर मदद करेगा। साथियों लेक्चर कैसा लगता है इसको ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में मैं आपसे गुजारिश करता हूं साथियों कि ज़रूर उनको भी फॉरवर्ड करें, और पॉसिबल हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त हैं साथियों जिनका अभी तक नहीं निकला है नेट, और रियली में उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होता है। साथियों क्या होता है कि एक बार अगर आपके रिदम टूट जाते हैं तो हायर मैथमेटिक्स को टच करना या उसको उस रिदम को प्राप्त करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ये केस स्टडी है। अदरवाइज साथियों अगर हमारे पढ़ाने के मेथड आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली बताना। ठीक है, और साथियों आपसे गुजारिश है कि मेरी अगर आपके कोई कलीग्स और आपके भाई बहन जो भी हों, अगर वो IIT JEE की तैयारी करते हों, एडवांस मैथमेटिक्स का उनको पेपर देना हो, तो साथियों डेफिनेटली उनको बोलें कि हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों अभी स्पेशल में एक IIT JEE एडवांस मैथमेटिक्स का और मेंस का भी एक इसमें क्लास अटैच करने वाला हूँ। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन का हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है, और UC होगा कि नहीं, और रीजन क्या प्रॉपर रीजन होगा। साथियों इसको मैं लेके आऊँगा। लाइक मैंने साइन एक्स से एक क्वेश्चन लिया, साइन एक्स लिया, और साथ ही यहाँ पे डोमेन मैंने R दे दिया। यहाँ पे याद रखिएगा UC में डोमेन बाउंडेड हो या ना हो इससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हटा के रखिएगा। UC अब साथियों इसमें देखिए कि इसका जो मैं एक रिजल्ट यूज करता हूँ LC भी यूज कर सकते हैं। इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा साथियों, एफ डैश एक्स जो हमारा बनेगा वो कॉस एक्स बनेगा, है ना। और आपको पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब ये LC है। लिप्जी कंडीशन होल्ड करा तो UC होगा। तो ये भी कंडीशन है साथियों, इससे भी आप कह सकते हैं लिप्जी कंडीशन। मोर ओवर ये कंटिन्यूस फंक्शन है और पेरियोडिकल है, तो कंटिन्यूस भी है और पेरियोडिकल भी है, तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा UC। तो ये सारा रीजन आप दे सकते हैं, बहुत सारा जो भी आपका मन करे। इस टाइप से साइन कॉस को, है ना, चाहे बाउंडेड इंटरवल हो या नहीं हो, इजी से बोला जा सकता है कि सर LC भी होगा, कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल भी होगा, तो पास होगा। जो मन करे इस टाइप से आप लोग बता सकते हैं साथियों। चाहे आपका मन करे कि सर बाउंडेड डोमेन ले लीजिए, तो बाउंडेड डोमेन ले लीजिए। बाउंडेड डोमेन लेंगे तभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा पास होगा। रीजन भी वही दीजिएगा, LC भी होगा साथियों, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसके आप रीजन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। LC होता है साथियों, और यहाँ पे और कुछ भी कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस लेने का मन है तो आप ले सकते हैं। चलिए साथियों एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये शायद मुझे लगता है एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। हाँ, एक क्वेश्चन तो मेरे से छूटा है, जो कंपोजिशन में लास्ट वाला जो रिजल्ट होता है वो मेरे से छूटा है साथियों। ठीक है साथियों, ऐसा करते हैं, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। कैसा वीडियो लगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट स्लाइड में साथियों 25 से 30 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा इसी शॉर्ट रिजल्ट बेस पे, तो रिजल्ट को आप लोग डेफिनेटली याद कर लेना अच्छे से। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जम के मेहनत करें, और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे, बशर्ते कि बहुत जम के मेहनत करें, अपने प्रति ईमानदार रहें साथियों। और ये नहीं कि हम लोग सिर्फ खोल के बैठ गए पढ़ने के लिए, बस हो रहा है मोबाइल देख रहे हैं साथियों, ऐसा मत कीजिएगा और जम के मेहनत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।